बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। हम डिस्कस कर रहे हैं 7th क्लास बुक चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 लेटर मिडल एजेस। कुरान वस्ता के बाद का दौर, यानी कि जब जो पहला दौर उनका स्टार्ट हुआ था, उसमें लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और शारलमीन जो था उनका बादशाह था, उनका रहनुमा था और इसने मगरबी यूरोप की बहुत सी हसायत सरजमीनों को मुत्तहिद किया था। कौन? शारलमीन, उनका बादशाह। तो वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, उनसे जो काम जागीरदारी यूरोप का बुनियादी जो माशी निज़ाम बन गया था, ज़्यादातर ज़मीनें अमीरों की थीं, तो जो है किसानों को बिल्कुल ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। कुरान वस्ता के बाद जो है अब हम उसके दौर को पढ़ते हैं और जानते हैं और सीखते हैं। लेटर मिडल एजेस कुरान वस्ता के बाद का दौर। Conditions improved in the 11th century CE. People learned to grow more nutritious food, health improved and the population. Town also grew and trade increased. जी, जो कुरान वस्ता का बाद का दौर था यूरोप का, वो कदरे बेहतर था। 11वीं सदी ईस्वी में हालात बेहतर हुए, लोगों ने मज़ीद ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक उगाना सीखा, सेहत बेहतर हुई और आबादी में इजाफा हुआ। शहर भी बढ़े और तजारत भी बढ़ी। और इन्होंने यानी कि 11th सेंचुरी में 11वीं सदी में बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, ग़ज़ाइयत पर काम किया, सेहत पर काम किया और अपनी आबादी में इजाफा हुआ इनकी, शहर भी बड़े हुए और तजारत भी इनकी बढ़ी थी, बेहतर वर्क करना इन्होंने शुरू किया। किंग हेनरी दोम ऑफ इंग्लैंड एंड किंग लुइस IX of France forced feudal lords to accept their authorities during the 11th century CE and 12th century CE. इंग्लैंड के बादशाह हेनरी दोम और फ्रांस के बादशाह लुइस नाहम ने 11वीं सदी ईस्वी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान जागीरदारों को अपना अख्तियार कबूल करने पर मजबूर किया, क्योंकि फर्स्ट मिडल एजेस में तो इब्तदाई जो अर्ली मिडल एजेस थे उसमें तो जागीरदाराना निज़ाम था, लोग ज़्यादा अमीर थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थे, उन्होंने अपना ही एक इख्तियार रखा हुआ था। मगर जो फ्रांस के बादशाह लुइस नाहम और हेनरी दोम ने इनको मजबूर किया कि वो बादशाह के ओहदे को एक्सेप्ट करें। European developed the Gothic style of art and architecture. Cathedrals of stone with tall tower and stained glass. Notre Dame buildings in Paris is a good example of a Gothic cathedral. तर्ज के फ़न और फ़न तामीर को तैयार किया। उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो गॉथिक तर्ज की थी। ईसाइयों ने ऊंचे टावर्स और दागदार शीशों के साथ पत्थर के शानदार कैथेड्रल्स बनाए। उन्होंने किले बनाए और कैथेड्रल्स बनाए। डैम की इमारत गॉथिक कैथेड्रल की एक अच्छी मिसाल है। लुक एट द पिक्चर। डैम बिल्डिंग इन पेरिस, जो पेरिस में अब भी मौजूद है। लुक लाइक दिस गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जी, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि गॉथिक स्टाइल किस तरह का है। पिक्चर, आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं। किंग हेनरी दोम ऑफ इंग्लैंड का किंग और किंग लुइस IX ऑफ फ्रांस का किंग लुइस। जी, आई होप सो आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा हुआ होगा। अब मज़ीद पढ़ते हैं और जानते हैं। There was also a rebirth of learning. The first European universities were founded in Bologna, Italy, Paris, France and other cities. सीखने के अमल ने दोबारा जन्म भी लिया।
قرون وسطیٰ کے دور کے بعد جو دور شروع ہوا اس میں 11th سینچری میں مزید انہوں نے چیزوں کو سیکھا اور پہلی یونیورسٹیاں بولوگانا اٹلی، پیرس، فرانس اور دیگر شہروں میں بھی قائم کی گئی. جی یورپ میں 11th جو سینچری تھی اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی اور سیکھنے کے عمل کو مزید بڑھایا گیا اور یونیورسٹیاں جو ہیں بولوگانا بٹوین 1095 CE and 1291 CE, Christian king and Knights from all over European participated. 1095 عیسوی سے لے کر 1291 عیسوی کے درمیان یورپ بھر سے عیسائی بادشاہوں اور جنگجوؤں نے کریسیڈز ان دا مڈل ایسٹ، جنگجوؤں نے مشرقی وسطیٰ میں صلیبی جنگوں کے سلسلے میں شرکت کی. They fought against Muslims for control of place that Christian considered to be holy. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان جگہوں کے کنٹرول کے لیے جنگ کی جنہیں عیسائی مقدس سمجھتے ہیں. عیسائی اس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی. The Mongol Empire was founded by Genghis Khan. 1206 CE, the Mongols conquered almost whole of Russia, Poland, Hungary, Ukraine, Moldova, etc. منگول سلطنت کی بنیاد چنگیز خان نے 1206 عیسوی میں رکھی تھی. منگولوں نے تقریباً پورا روس، پولینڈ، ہنگری، یوکرین، مالدیوا وغیرہ کو فتح کر لیا تھا. A whole scenario in Eastern and Central Europe. منگولوں نے مشرقی اور وسطی یورپ کا سارا منظرنامہ ہی بدل دیا. And signed the Magna Carta in 1215 CE. The document stated that the king was not above the law, thus it protect the rights of the people. انگلینڈ کے بادشاہ جوہن نے 1215 عیسوی میں میگنا کارٹا پر دستخط کیے تھے. دستاویز شروع ہوئی کہ بادشاہ قانون سے بالاتر نہیں، کہ بادشاہ جو ہے وہ بھی قانون کے ہی انڈر ہے، وہ قانون سے بالاتر نہیں. اس طرح اس نے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا. جی آئی ہوپ سو آج کا ٹاپک آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور آپ نے نئی چیزیں ڈسکور کی ہوں گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ اپنے کمنٹ سے ضرور میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا. میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.